अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम आपके लिए दूसरा सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट का लेक्चर लेकर आए हैं। दैट वाज वैलेंसी चेंज मेथड कि हम कुछ एलिमेंट की वैलेंसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास एक लेंथेनाइड दूसरे से अलग हो जाएगा। देखो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट अभी भी दिया है। तो इसमें मैंने कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों? साइज और चार्ज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चार्ज तो है ही सेम, साइज भी बहुत कम मिकदार में चेंज हो रहा है, ओवरऑल कुछ भी नहीं हुआ। तो दोनों चीजें सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हाँ, और कुछ मेथड है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, दूसरा हमने उसी लेक्चर के अंदर पढ़ा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज वैलेंसी चेंज मेथड। तो देखो जी, मैंने एक वीडियो में अंदर बताया भी था कि जो लेंथेनाइड होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था कि कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी +2 होती है, +4 भी होती है और +3 जो इनकी कॉमन होती है। ये तो कॉमन है, ये तो हर एक के पास होती है, ये कुछ के पास, ये कुछ के पास होती है स्टेबल फॉर्म में, ये हर एक। देखो जी, हमारे पास कुछ लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, कुछ की +4 होती है, कुछ की कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मैं +2 और +4 की बात करूं और +3 की बात करूं तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी, और इसकी अपने आप में क्या होगी? डिफरेंट। इसकी +2 और +4 वालों की और इसकी +2 और +4 की विद रिस्पेक्ट टू 3 डिफरेंट, इस +3 की विद रिस्पेक्ट टू +2 +4 डिफरेंट। तो जब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम इनको किसी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे, इनकी वैलेंसी चेंज कर लेंगे। वैलेंसी चेंज करने के बाद हमारे पास न्यू एलिमेंट आ जाएगा, दैट वाज कोई भी हमारे पास लेंथेनाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? वैलेंसी चेंज करके हम क्या कर लेंगे? हम लेंथेनाइड को सेपरेट कर लेंगे। तो पहले ये देखो, फिर हम दो एग्जांपल लेंगे, सेपरेशन ऑफ सीरियम एंड सेपरेशन ऑफ यूरोपियम। तो पहले देखो, एज वी नो दैट, जो हम नहीं जानते हैं, अच्छा, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जो हम जानते हैं, एज वी नो दैट sum of lanthanides shows +2 and +4 oxidation state in addition to common +3 oxidation state. Properties of lanthanide. With +2 and +4 oxidation state is different from those of +3 oxidation state. So by taking the advantage, of different properties of +2, +3 and +4 oxidation state, we can separate sum of lanthanide. समझाइए? क्या हम जानते हैं कि कुछ लैंथेनाइड की +2 होती है, +4 होती है, इन एडिशन टू कॉमन +3 होती है। जो +2 की होती है, देखो +2
प्लस 4, ये तो कॉमन नहीं है प्लस 3। देखो मेरे पास ये है, ये तो कॉमन है। अब देखो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं +2 की और +3 की, इन दोनों के आपस में डिफरेंट है। इसी तरह +4 की और +3 की आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो properties of lanthanide with +2 and +4 is different from those of +3। इसी का हम एडवांटेज लेना चाहे तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम दो एग्जांपल लेंगे, कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे और कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज। तो लिख लिया करेक्ट। साथ में दो नोट करो, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री जिसको आएगी दैट वाज द पर्सन क्योंकि सबसे ज्यादा नोट करेगा सबसे ज्यादा। अच्छा तो पहला हम प्रश्न करते हैं, सेपरेशन ऑफ सीरियम। क्या हम सीरियम को कैसे अलग करें? देखो जी, लेट्स सपोज ये मेरे पास मिक्सचर है, ये मेरे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड। मेरे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड्स। इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास सीरियम+3 भी मौजूद है और इसके अलावा सारे के सारे लैंथेनाइड भी मौजूद है। अच्छा मैं क्या करता हूं, इस सॉल्यूशन को ट्रीट कर देता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4। KMnO4 क्या करेगा, बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सीरियम+3 को कर देगा सीरियम+4 में। अच्छा देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि देखो इसकी इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज, देखो इसके ऊपर चार्ज कम है, इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों में इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। जब मैं इसके को किसी ट्रीट करूं किसी अल्कली के साथ तो ड्यू टू इट्स हाई चार्ज ये हमें मिल जाएगी प्रेसिपिटेट, ये मिल जाएगी प्रेसिपिटेट, बाकी हेवियर लैंथेनाइड रिमेन इन द सॉल्यूशन। अच्छा ये प्रेसिपिटेट क्यों है? हाँ क्योंकि हमारे पास क्या है, वीक बेस है। इसकी केस पी वैल्यू कम, मैंने भी पिछले लेक्चर में कंप्लीट बताया किसकी कम है किसकी ज्यादा। तो देखो इसकी कम है, कम क्यों है चलो ये भी समझो। देखो ये सीरियम है, देखो इसके ऊपर +4 चार्ज है तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ज्यादा कर लेगा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर से मतलब क्या है, कम आयोनाइज होगा। कम आयोनाइज का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाए, यही होगा, और तो कुछ नहीं, और तो कुछ भी नहीं होता। तो लिखो जी, इसको लिखो जी। अच्छा लिखो मेरा मिक्सचर ऑफ lanthanide salt containing cerium+3 and other lanthanide is treated with alkaline solution of KMnO2। ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइजेज Cerium+3 to Cerium+4 leaving और वो छोड़ देगा, leaving the other lanthanides remains in the solution। और वो क्या कर देगा, solution के अंदर ही leaving the other lanthanide remains in the solution। now this solution अभी क्या क्या बन गया, now this solution अभी देखो न्यू में क्या बना है, जब KMnO4 डाल दिया हमारे पास न्यू में क्या बना है, Cerium+4 भी है और सारे के सारे lanthanide+3 में भी है। now this solution having Cerium+4
and other lanthanides is treated with किससे करें ट्रीट अल्कली। तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज, इसके ऊपर देखो चार्ज हाई है, इन दोनों को रिस्पेक्ट करें इसके ऊपर है, तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज एंड लो केस पी वैल्यू सीरियम प्लस 4 is obtained in the form of PPT of Ce whole 4। तो हमने क्या किया, सो वी कैन सेपरेट सीरियम plus 3 from other lanthanide by changing its वैलेंसी। इसकी वैलेंसी को हमने चेंज किया, चेंज करने से हमने लैंथेनाइड को दूसरे से हासिल कर लिया। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि मैं सीरियम प्लस 3 दोबारा लेना चाहता हूं, हमने देखो सीरियम प्लस 3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया, प्लस 4 मिल गया। आप कहना चाहते हो मैं सीरियम प्लस 3 दोबारा लेना चाहता हूं, तो इसको किससे ट्रीट कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करोगे, सीरियम प्लस 3 आपको दोबारा से मिल जाएगा। पाकिस्तानी ये काम बहुत करते हैं, कहते नहीं दोबारा से मिल जाएगा। तो लिख लिया इसको, हम नोट डाउन कर लेंगे। अब करते हैं दैट वाज सेपरेशन ऑफ यूरोपियन क्लस्टर। दूसरा हमारे पास क्या है, यूरोपियन को हम कैसे अलग करें। देखो जी, यूरोपियन को कैसे करेंगे सेपरेट। जैसे मेरे पास ये मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड्स है, जाहिर है मिक्सचर है तो यूरोपियम प्लस 3 भी होगा, इसके अलावा और भी होंगे। इसको मैं ट्रीट कर देता हूं किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, लाइक जिंक अमलगम से। तो ये क्या कर देगा, यूरोपियम की प्लस 2 स्टेबल है। जैसे हमारे पास सीरियम प्लस 3 से प्लस 4 क्यों गया, वो सीरियम प्लस 4 सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरह यूरोपियम की प्लस 2 स्टेबल होती है। तो जब मैंने इसको जिंक अमलगम के साथ ट्रीट किया, तो ये प्लस 3 से लेकर चला गया प्लस 2 में, स्टेबल इसी की होती है। इसके अलावा यूटर्बियम की भी प्लस 2 स्टेबल होती है, सुमेरियम की भी प्लस 2 स्टेबल होती है, लेकिन हम एंड में बात करेंगे। तो मैं इसमें यूरोपियम प्लस 3 से रिड्यूस कर दिया यूरोपियम प्लस 2 से। नाउ अभी अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से मैं क्या कर दूं, ट्रीट, तो यूरोपियम सल्फेट आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप फिल्टर कर लोगे एंड में। ये किसकी फॉर्म में मिल जाएगा आपको, यूरोपियम सल्फेट। औरों के और लैंथेनाइड उसी तरह रहेंगे जिस तरह थे। अब देखो, अगर मैं इसको पानी में डालूं तो यह हानि नहीं होगा, यही इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं ना, उनके जो सल्फेट्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, इसी तरह इसका यूरोपियम का सल्फेट पानी में हल नहीं होता। तो हमने क्या कर लिया, लैंथेनाइड को दूसरे से सेपरेट करिए बाय चेंजिंग इट्स वैलेंसी। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, व्हेन अच्छा इसको एक्वस फॉर्म में लेना है। अच्छा, जिंक अमलगम को किस फॉर्म में लेना है, एक्वस में लेना है। व्हेन मिक्सचर ऑफ
lanthanide salt containing europium plus 3 and other lanthanide is treated with aqueous solution of zinc amalgam. It it reduces europium plus 3 to europium plus 2. Now this solution having europium plus 2 and other lanthanides is treated with H2SO4. We obtain precipitate of europium sulfate, which is insoluble in water. Lanthanide is treated with sulfuric acid. We obtain precipitate of europium sulfate, which is then filtered out. So we can separate. We can separate europium plus 3 from other lanthanide by changing its वैलेंसी चेंज कर हमने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। यहाँ दे लोड डाउन करो। देखो जी हमारे पास सुमेरियम और जीटरियम है, सुमेरियम प्लस 2 एंड जीटरियम प्लस 2। देखो इनकी भी प्लस 2 स्टेबल होती है, लेकिन मसला क्या है, ये वाटर के साथ बहुत स्लोली रिड्यूस होती है। किसके साथ ट्रीट करना, रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन जिंक अमलगम। ये क्या है, ये वाटर के साथ बहुत आहिस्ता से, क्योंकि हमने एक्वस लिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती है। तो हमें इनके लिए, इनको सेपरेट करने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम अमलगम की जरूरत होगी। तो सुमेरियम एंड जीटरियम कैन बी प्रोड्यूस, सुमेरियम प्लस 2 and ytterbium plus 2 can be separated by similar way and produced in similar fashion। ये फैशन दूसरा नहीं, अच्छा लड़कियों का ये फैशन मतलब जिस तरह हमने ये प्रोसेस की हुई। Samarium plus 2 and ytterbium plus 2 can be separated by similar way and produced in similar fashion, but मसला क्या है, ये बट केमिस्ट्री में ना होना तो सारी केमिस्ट्री होता है, but these reduces slowly with water. Moreover, these required strong reducing agent like कोई है, yes, सोडियम अमल। समझ आइए। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, तो मुझसे भी जितनी आसान हो सकती है मैंने की है। तो आपका कोई इसके बारे में सवाल हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।